बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, कुछ सब्सक्राइबर ने ये मैसेज किए थे कि स्पेन में टोटल कौन कौन से तरीके हैं लीगल होने के, वो एक वीडियो में बताएं। तो मैंने ये वीडियो बनाई है, इसमें फ़ेमस तरीके बताऊंगा जिससे आप लीगल हो सकते हैं स्पेन में, और उसका तमाम तरीक़ाकार बताऊंगा, उनके नाम बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि स्पेन यूरोपीय यूनियन के चंद एक ममालिक में से एक है जो कि ईज़ीली दूसरे ममालिक की निस्बत मैं कहूँगा ईज़ीली जो है वो आपको रेजिडेंट देता है, अपनी लीगल स्टेटस देता है। अदरवाइज़ अगर आप दूसरी शेंजन स्टेट्स की बात करें, जर्मनी, फ़्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड और बाकी जितने ममालिक हैं, वहाँ पे इतना इजी नहीं है जितना यहाँ पे है। यहाँ के चंद एक कवानीन ऐसे बनाए गए हैं जिसके को फॉलो करते हुए आप लीगल हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको तीन फेमस तरीके बताऊंगा जिनके नाम भी मिलते जुलते हैं। सबसे पहले को आपको अराइगो सोशल, रेगो लेबोरल और अराइगो फैमिलियार, इन तीनों के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले है रेगो सोशल। रेगो सोशल सबसे फेमस तरीका है गैर मुल्कियों के लिए लीगल होने का। इस तरीके के मुताबिक आपको 3 साल स्पेन में इलीगल तौर पे गुजारने होते हैं, लेकिन किसी न किसी टाउन हॉल में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के। टाउन हॉल को स्पेनिश ज़बान में यहाँ अयुंतामिंतो कहते हैं। वहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, जिसको पादरोनामिंतो कहते हैं। वो आपने 3 साल तक चलानी होती है। 3 साल के उसके प्रूफ अगर आपके पास होते हैं तो किसी भी एम्प्लॉयर से आप अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके, कोई भी यहाँ पे बंदा जो बिज़नेस करता हो वो आपको जॉब ऑफ़र दे कि मैं इस बंदे को 1 साल के लिए काम पे रखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे लीगल हो सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार कहलाता है अरेगो सोशल। जो नेक्स्ट तरीक़ाकार है वो है अरेगो लेबोरल। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रूफ देना होते हैं 2 साल के, कि आप यहाँ पे 2 साल तक के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने ये रेगो लेबोरल के ज़रिए आपको ये शो करवाना पड़ता है कि आपने किसी के साथ काम किया है इलीगल, ठीक है, आपने इतने घंटे, इतने दिन, इतना टाइम काम किया है। उसके बाद आपको वो प्रूफ के तौर पे, बाकायदा तौर पे हुकूमत को प्रूफ देना होते हैं। उसके बाद आप लीगल होते हैं। लेकिन ये तरीक़ाकार जो है ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। इसमें एक दो मसले हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको ये नहीं कहता कि आप जाके मेरी शिकायत करें कि आप मेरे साथ इलीगल काम कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर को भी इस पे जुर्माना होता है। ये अमूमन उसी वक्त होता है जब आपका झगड़ा होता है, आप किसी के साथ इलीगल काम कर रहे हैं, आप से वो ज़्यादती कर रहा है, या आपके जहन में कोई फतूर आया, आपने सोचा कि मैं ऐसे पेपर ले सकता हूँ। तो ये तरीका कार जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, और इससे बहुत कम लोग जो हैं वो इस तरीके से पेपर बनवाते हैं। तीसरा तरीका है अरेगो फैमिलियार। रेगो फैमिलियार भी काफ़ी ज़्यादा फेमस तरीका है। इसमें ये होता है कि आपके वालिदैन के पास अगर पहले ही नेशनलिटी है स्पेन की, या आपके वालिदैन के पास पहले वो लीगल स्टेटस पे हैं, तो बच्चों को वो लीगल स्टेटस पे बुला सकते हैं अपनी अपनी कंट्री से, होम कंट्री से। अगर यहाँ पे बच्चे हैं तो आपके वालिदैन के पास नेशनलिटी है, वो उसकी बेस पे आपको लीगल करवा सकते हैं। अगर तो 18 साल से कम है तो वो आपको नेशनलिटी तक दिलवा सकते हैं वालिदैन के पास अगर होती है। इसको बोलते हैं अरेगो फैमिलियार। इसके बाद जो चौथा तरीका है जो हमारे लोग इस्तेमाल करते हैं वो है शादी करके लीगल होना, जेन्युइन शादी या अनजेन्युइन शादी। लेकिन ये भी एक तरीका, इस पे अलहदा से एक वीडियो मैंने बनाई है, उसका क्या तरीका कार है सारा, वो वीडियो जो है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप क्लिक करके उस वीडियो को टोटल सारा वॉच कर लीजिएगा, क्या तरीक़ाकार है यहाँ पे शादी करके पेपर लेने का। तो ये 4 तरीके मैंने आपको, तो चौथा तरीका जो है वो है अगर आप यहाँ पे, पांचवा तरीका, अगर आप यहाँ पे आते हैं एज अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को भी यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटी दी जाती है लीगल होने के लिए। स्टडी कंप्लीट होने के बाद उसको जॉब के लिए टाइम दिया जाता है, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकता है। एक्सपीरियंस के दौरान उसको वर्क
कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो लीगल हो सकता है, यहाँ पे काम कर सकता है, रह सकता है, उसको कोई मसला। अगर कोई ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो यहाँ पे रहना चाहता है वो भी, यानी कि काफ़ी ऑप्शन है। अगर वो अपनी स्टडी बीच में छोड़ के लीगल होना चाहता है, 3 साल उसको हो चुके हैं उसकी 15 मिनटों को रजिस्ट्रेशन को, तो वो भी कहीं से भी वर्क परमिट अरेंज करके वो लीगल हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हो सकती हैं। एक और नया 2013 में इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था एक्सपीरियंस एक्सचेंज का। दूसरे ममालिक से जो लोग मुख्तलिफ एक्सपीरियंस करने के लिए यूरोप आते हैं और यूरोप से वहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कनाडा के साथ मुआहदा मोबिलिटी का यूएसए के साथ है, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के वहाँ आते हैं, कुछ देर काम करने के बाद वो चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं, तो वो यहाँ पे लीगल काम कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। ये भी एक तरीका है जो कि जिसके ज़रिए आप यहाँ पे लीगल हो सकते हैं, लेकिन वो अमूमन एशियन कंट्रीज़ के लिए इतना कारआमद नहीं है। एशियन कंट्रीज़ के लिए जो इससे पहले मैंने तरीके बताए हैं वही ज़्यादा कारआमद है। दोस्तों ये तरीक़ों के साथ आप स्पेन में लीगल हो सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, फैमिली बुला सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे प्लानिंग करके ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।